नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने बिहार की, अपने प्यारे राज्य की। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार, जो कभी शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, आज विकास के मामले में कहां खड़ा है? कई लोग कहते हैं बिहार पिछड़ गया, कई कहते हैं अब बिहार बदल रहा है, लेकिन सच क्या है? दोस्तों, सच जानने के लिए हमें बिहार के अतीत को समझना होगा, वर्तमान को परखना होगा और भविष्य की संभावनाओं को तलाशना होगा। क्या बिहार वाकई पिछड़ा हुआ है या फिर यह अब एक नई उड़ान भर रहा है? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के विकास की, उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो बिहार की तस्वीर बदलने वाले हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिहार की वर्तमान स्थिति की। बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, जो इसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बनाती है। यानी हमारे बिहार में लोग कम नहीं हैं, जुनून है, जोश है और तरक्की करने की चाहत भी है। अब बात करते हैं जीडीपी की। बिहार की अर्थव्यवस्था 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। साल 2023-24 में बिहार की विकास दर 10% से ज्यादा रही, जो कई बड़े राज्यों से आगे है। लेकिन क्या सिर्फ विकास दर ही काफी है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि बिहार में अभी भी बेरोजगारी, पलायन और बुनियादी ढांचे की समस्याएं हैं। गांवों से शहरों की तरफ पलायन एक बड़ी समस्या है। हमें रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। बिहार के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं और देश विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं। जरूरत है तो बस सही दिशा और सही नेतृत्व की। अगर सरकार सही नीतियां बनाए, निवेश को बढ़ावा दे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, तो बिहार बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी बिहार की आज की तस्वीर। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो बिहार को बदलने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो बिहार को बदलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की। यह प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होने वाला है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी बिहार को दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। यानी अब दिल्ली और कोलकाता की दूरी बस कुछ घंटों की रह जाएगी। ये प्रोजेक्ट बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेगूसराय में, पेट्रोकेमिकल प्लांट और बक्सर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट से नए रोजगार मिलेंगे। यानी अब बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पेड़ेगा। नए एयरपोर्ट्स पटना, दरभंगा और पूर्णिया में नए एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है। यानी अब बिहार देश और दुनिया से हवाई मार्ग से भी जुड़ जाएगा। दोस्तों, यह तो कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो बिहार की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्रोजेक्ट्स बन जाने से ही विकास नहीं हो जाता। जरूरत है तो ईमानदारी से काम करने की, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की और सबसे बढ़कर जनता के सहयोग की। क्या यह प्रोजेक्ट्स बिहार को वाकई एक नया स्वरूप दे पाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चैप्टर 3। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार के दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा की बात करें तो बिहार में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिहार बोर्ड के रिजल्ट अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। यानी अब बिहार के बच्चे भी पढ़ाई में पीछे नहीं हैं। आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे संस्थानों की स्थापना से उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। यानी अब बिहार के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पेड़ेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिल रही है। यानी अब पैसे की कमी के कारण कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुछ सुधार देखने को मिल रहे हैं। बिहार में 1000 से अधिक नए हेल्थ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। यानी अब लोगों को इलाज के लिए दूर दराज नहीं भटकना पड़ेगा। एम्स पटना और अन्य मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जा रहा है। यानी अब बिहार में ही बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राज्य के विकास की नींव होते हैं। अगर इन दोनों क्षेत्रों में सुधार होता है तो बिहार बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है।
चैप्टर 4 दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार वाकई एक विकसित राज्य बन सकता है? क्या यह सिर्फ एक सपना है या फिर इसे हकीकत में बदला जा सकता है? बिहार के पास असीम संभावनाएं हैं। यहाँ उपजाऊ भूमि है, प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है और सबसे बढ़कर मेहनती और प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर सरकार और जनता मिलकर काम करें तो बिहार देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। जरूरत है तो बस एकजुट होने की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की और अपने हक के लिए लड़े रहने की। दोस्तों, बिहार को बदलने की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपने आसपास सफाई रखनी होगी और कानून का पालन करना होगा। अगर हम सभी ने ठान लिया तो बिहार को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 5 दोस्तों, अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि बिहार 2030 तक एक विकसित राज्य बन सकता है? कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। आइए हम सभी मिलकर बिहार को एक बेहतर और विकसित राज्य बनाने में अपना योगदान दें। याद रखिए, बिहार हमारा है और इसकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।